विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, बहुत जोर शोर से मना रहे हैं और मनाना भी चाहिए। दिल में तिरंगे की शान हमेशा बनी रहनी चाहिए। लेकिन इस मौके पर हमें जांबाज फौजियों को भी याद करना चाहिए, जिन्होंने अपनी वीरता से समय समय पर देश को गौरव दिलाया। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे देश के ऐसे ही कुछ योद्धाओं की, जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र के नाम कर दिया। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सैनिकों से लड़ते हुए 3 जुलाई 1948 को शहीद हो गए थे। इसके बाद उन्हें दुश्मन के सामने असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए भारत के दूसरे सबसे बड़े सैन्य पदक महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। वे भारतीय सेना के एक शानदार और जांबाज अधिकारी थे। उन्होंने जीवन भर भारत की सेवा की और इसी देश की खातिर लड़ते हुए वो शहीद हो गए थे। जानकारों की माने, अगर ब्रिगेडियर उस्मान शहीद ना होते तो वे भारतीय सेना के पहले मुस्लिम सेनाध्यक्ष होते। नौशेरा के इस शेर ने महज 36 साल की उम्र में शौर्य और पराक्रम की जो गाथा लिखी, वो भारत के इतिहास में अमर है। अर्जन सिंह का पूरा नाम अर्जन सिंह ओलख था। वो भारतीय वायुसेना के एकमात्र अधिकारी थे जिन्हें मार्शल ऑफ द एयर फोर्स पद पर पदोन्नत किया गया था। 16 सितंबर 2017 को 98 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। वो भारतीय वायुसेना के प्रमुख पद पर 1964 से 69 तक आसीन रहे। 1965 के भारत पाक युद्ध के समय वायुसेना की कमान को सफलतापूर्वक संभालने के लिए उन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। इसी के बाद 1966 में उन्हें एयर चीफ मार्शल बनाया गया था। 1989 से 1990 तक वे दिल्ली के उपराज्यपाल भी रहे थे। या तो तिरंगा लहरा के आऊंगा या तो तिरंगे में लिपटा चलाऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। ये एक वादा था जो कारगिल युद्ध में जाने से पहले एक भारतीय फौजी ने खुद से और अपने परिवार से किया था। 9 सितंबर 1974 को कांगड़ा जिले के पालमपुर में जन्मे शहीद विक्रम बत्रा को उनकी बहादुरी के कारण दुश्मन भी उन्हें शेरशाह के नाम से जानते थे। परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा 7 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध में देश के लिए शहीद हो गए थे। विक्रम बत्रा की शहादत के बाद .4875 चोटी को बत्रा टॉप का नाम दिया गया। शहीद विक्रम बत्रा ने 1996 में इंडियन मिलिट्री अकादमी में दाखिला लिया था। 6 दिसंबर 1997 को विक्रम बत्रा जम्मू और कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन में बतौर लेफ्टिनेंट शामिल हुए। कारगिल युद्ध में उन्होंने जम्मू कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन का नेतृत्व किया। 2 साल के अंदर ही वो कैप्टन बन गए। उसी वक्त कारगिल वॉर शुरू हो गई। 7 जुलाई 1999 को .4875 पर उन्होंने अपनी जान गंवा दी, पर जब तक वो जिंदा रहे तब तक अपने साथी सैनिकों की जान बचाते रहे। भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1999 में कारगिल में हुई जंग में भारत के सिर जीत का सेहरा बांधने वाले कई हीरो रहे। इनमें से एक थे कैप्टन अनुज नैयर। दिल्ली के रहने वाले शहीद कैप्टन अनुज नैयर 17 जाट रेजिमेंट के अधिकारी थे। जिस वक्त कारगिल की जंग में वो शामिल हुए, उस वक्त उनकी उम्र महज 22 साल थी। उन्हें जिम्मेदारी मिली थी पिंपल टू नाम से मशहूर चोटी .4875 से दुश्मन को खदेड़ने की। 6 जुलाई 1999 को कैप्टन अनुज नैयर की चार्ली कंपनी ने बिना किसी हवाई मदद के इस चोटी पर विजय हासिल करने के लिए कूच कर दिया। चोटी की ऊंचाई थी करीब 16,000 फीट। .4875 पर पाकिस्तानी सेना ने कई भारी भरकम बंकर बना रखे थे। भारी गोलाबारी के बीच कैप्टन अनुज नैयर और उनके 7 सैनिकों ने हमला बोल दिया। अकेले अनुज नैयर ने पाकिस्तानी सेना के 9 सैनिकों को मार गिराया और 3 मशीन गन बंकरों को तहस नहस कर दिया। लेकिन चौथे बंकर के हमले के दौरान उन पर एक बम का गोला सीधे आकर गिरा, जिससे वो घायल हो गए। घायल होने के बाद भी अनुज नैयर और उनके साथी सैनिकों की जबरदस्त बहादुरी का नतीजा था कि पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा।
इसी बीच दुश्मनों का आरपीजी यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड सीधे कैप्टन अनुज नैयर को लग गया और वो शहीद हो गए। कैप्टन अनुज नैयर को उनकी इस बहादुरी के लिए महावीर चक्र से नवाजा गया है। ये है आजाद भारत के वो युद्धवीर जिन्होंने देश के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। ऐसे योद्धाओं को न्यूज़बीन का सलाम। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो आपके पास समय पर पहुंच जाए। जय हिंद।